हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 28 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, उसको कैसे यूज करना है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम गेट फिजिक्स। तो ये पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन सैंपल एट ए गिवन टेम्परेचर टी इज गिवन बाय। तो हमारे पास एक पार्टीशन फंक्शन दे रखा है के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हीट कैपेसिटी ऑफ दिस ensemble at temperature is equal to epsilon divided by k is given by x into n of k where the value of x is given by। हमारे पास तीन चार ऑप्शन दे रखी हुई हैं, उनमें से हमने यहाँ पे चूज करना है। तो पार्टीशन फंक्शन को यूज करने हमने क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो हमें सबसे पहले हीट कैपेसिटी का फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चाहिए, या हमें जिसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो एवरेज एनर्जी कैसे निकलेगी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास एवरेज एनर्जी का कंसेप्ट कैसे आएगा। इट इज गिवन बाय माइनस डी लॉग ऑफ जेड बाय डी ऑफ थीटा। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे, इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और उसको यूज करके हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। तो जो हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन अवेलेबल है। तो हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है बेटा। एवरेज एनर्जी का जो रिलेशन है मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज कर्ल लॉग जेड बाय कर्ल बीटा। तो आप यहाँ पे बीटा के साथ भी जा सकते हैं, जो यहाँ पे बीटा पैरामीटर है। और अगर आपके पास टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन फंक्शन दे रखा हुआ है तो उसके लिए रिगार्डिंग जो फॉर्मुलेशन है वो भी मैंने लिखा हुआ है के इंटू टी स्क्वायर कर्ल लॉग जेड बाय कर्ल टी। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको भी आप रिमेम्बर कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मुलेशन वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और विद रिस्पेक्ट टू बीटा। हम यहाँ पे दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, z इज इक्वल टू दिस थिंग रेज टू पावर n। तो लॉग लेंगे तो बोथ साइड, तो ये हमारे पास जो n है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एवरेज एनर्जी निकालेंगे माइनस कर्ल लॉग जेड बाय कर्ल बीटा और के इंटू टी स्क्वायर कर्ल लॉग जेड बाय कर्ल टी। इन दोनों रिलेशंस को हम यूज करेंगे। हम दूसरे वाले रिलेशन के साथ जाएंगे बिकॉज ये वाला जो रिलेशन है हम लास्ट लेक्चर में यूज कर चुके हैं। इस बार कुछ नया देखेंगे। सो के इंटू टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ एन ऑफ लॉग ऑफ दिस थिंग। इसको आप सॉल्व करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे, हाइपरबोलिक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, तो एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस एन इंटू एप्सिलॉन टेन ऑफ हाइपरबोलिक, दैट इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय केटी। तो ये सिंपल सा रिजल्ट आपके पास एवरेज एनर्जी का आ जाएगा। तो इसको हम यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैसे आएगी, इट इज डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तुम्हारे पास वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं यहाँ पे यूज की गई है, इसको हम सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, जिसमें सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय केटी का रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे सामने एक दूसरी कंडीशन और दे रखी थी कि आपके पास एट गिवन टेम्परेचर टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय के की कंडीशन है, जिसको हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी इस कंडीशन के ऊपर, जो आपने स्पेसिफिक हीट निकाली है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टी की वैल्यू आप इस रिलेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनल वैल्यू बचेगी दैट विल बी एन ऑफ के इनटू सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वन। तो आप इसकी वैल्यू अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह यूज करके निकाल सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, स्पेसिफिक हीट विल टर्न आउट टू बी 0.42 इंटू एन ऑफ के बी। जिसका हम के बी यहाँ पे बोल्ट्जमान फैक्टर हो गया बेटा। तो 0.42 हमारा जो यहाँ पे वैल्यू हो गई जिसकी हमने या जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, वो तो 0.42 देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन बनेगा बेटा कि पॉइंट, ना ही बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही गलत हो गए। हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं कि आप पार्टीशन फंक्शन को यूज करके चाहे स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकालना आ जाए, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाए, एंथैल्पी, प्रेशर हो गया, एंट्रोपी हो गया, फ्री एनर्जी हो गया, फ्री सॉरी एवरेज एनर्जी हो गया। तो ये सारे के सारे रिलेशन आप यूज करके आप कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं, रिलेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।